हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट ऑफ द वीक देख लेते हैं। वो है ये, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। वैसे मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ बट ये कुछ ज़्यादा स्पेशल था तो मैंने इसको अपनी वीडियो में लगा दिया है। आप लोग भी अब मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि दीदी ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पार्ट में आपने ये दिक्कत कर दी है या ये समझ नहीं आया है, सो दैट कि आगे अगर मैं वीडियो फ्यूचर में बनाती हूँ तो वो दिक्कत ना आए, वो दोबारा से मिस्टेक दोबारा ना हो। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे सजेशन दो, मुझे एडवाइस दो कि मैं और कैसे अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, सो हमने पिछली वाली वीडियो में सारा जो आपका मॉडल था, कस्टोडियल था, कॉलेजियल था, ठीक है, ऑटोक्रेटिक था, सपोर्टिव था, वो सब पढ़ लिया है। आज हम अपने लास्ट मॉडल पे हैं जो कि है सिस्टम मॉडल। ठीक है, अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, ये वाला मॉडल भी आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी आप सारे मॉडल पढ़ के चलो। ठीक है, तो उन सब के वीडियो का जो लिंक है वो मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लस मैंने आपके लिए फ्री में सारी के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फ्री में ही अपने ब्लॉग साइट पर डाल रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। तो अगर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कोई मटेरियल वगैरह परचेज़ कर पाओ तो मैंने वो सारी चीज़ें फ्री में डाल रखी हैं। ठीक है, मैं भी BCA की स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि पेपर कैसे बन के आता है। ठीक है, और बात रही आपके प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल करने से पहले आपको एक रिटन प्रैक्टिकल देना पड़ेगा जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, वो मैम अपनी तरफ से दे देगी और जो आप रिटन क्वेश्चन लिखोगे ना तो वो ही आपसे यूनिवर्सिटी वाला पूछ लेगा। ठीक है, तो जो आप लिखो तो उसको पढ़ के जाना, क्योंकि जो कॉपी में लिखोगे वही वो सुनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, वो इतना हाई फाई नहीं पूछेगा जो आपके माइंड से ऊपर चला जाए। अगर आपने लमसम पढ़ रखा है ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रैक्टिकल फोड़ने में। ठीक है, तो सिस्टम मॉडल क्या होता है? The system model in organization behavior is like looking at the whole organization as a big, मतलब कि जो सिस्टम मॉडल होता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के अंदर, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलता है। ठीक है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम आप इसको मान सकते हो। इसके सारे जितने भी चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जिसकी वजह से ये किस किस चीज़ में दिखता है, सिस्टमेटिक फॉर्म में दिखता है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आप क्या बोल सकते हो कि इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कनेक्टेड एंड अफेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे अगर आपको कम्युनिकेट भी करना है ना तो आप अपने सुपीरियर से कनेक्टेड रहोगे उस चीज़ में। आप अपने तक ही वो बात नहीं रखोगे, आप अपना कनेक्शन सुपीरियर के साथ में भी बनाओगे ताकि आप इजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कर पाओ। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, अगर एक पार्ट भी मिसिंग हो जाता है तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कार वर्क टुगेदर टू मेक इट रन। कार को चलाने के लिए जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं उनका आपस में जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए ही कार चल पाती है। लेट सपोज़ कि बोनट ही नहीं है, लेट सपोज़ कि इंजन ही नहीं है, लेट सपोज़ कि हैंडल ही नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग पता नहीं क्या बोलते हैं, वो ही नहीं है, तो आप उसको चलाओगे कैसे? पैरों से चलाओगे, साइकिल जैसे थोड़ा ना चलाना है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीपल, डिपार्टमेंट या फिर प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट होके, कनेक्ट होके ही काम करना पड़ता है। ठीक है, चाहे लोग हैं, चाहे जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट, या फिर वो कोई प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का प्रोसेस, प्रोजेक्ट को दिखाने का प्रोसेस। ठीक है, वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, कोई एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव कराने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना। दिस मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंजेस इन वन पार्ट कैन इम्पैक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मॉडल है ये आपको ये समझाता है कि एक पार्ट में चेंज होने से ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंज आता है। ठीक है, एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉर सक्सेस।
सक्सेस को पाने के लिए कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हार्मनी मतलब कि पीस, ठीक है, शांति के साथ में कैसे आप सक्सेस को ले रहे हो, ये सारी चीज़ आप किसके अंदर पढ़ते हो, सिस्टम मॉडल के अंदर। इसकी एडवांटेजेस देखो भाई, सबसे पहला है होलिस्टिक व्यू। अब देखो जो मैंने आपको ये दे रखी है ना, आप इसको अपनी तरफ से दिमाग लगा के मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीज़ लिखी है एग्जैक्ट वही आपको लिखनी है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो चीज़ लिखनी है। होलिस्टिक व्यू क्या होता है, इट गिव्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग ऑल पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, कि ये आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट व्यू देता है, देखने का नज़रिया देता है, जिसके अंदर आप सारे पार्ट को कंसिडर करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, इकट्ठा काम करने के लिए, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मूथर ऑपरेशन, मतलब कि आप जब आपके पास में पूरा सिस्टमैटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो उसके अंदर के जो लोग बाग हैं उनके अंदर भी आपस में कोऑर्डिनेशन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर ऑटोक्रेटिक मॉडल अगर हम पढ़ते जिसमें कि एक ही सिंगल आपका लीडर रहता है जो कि सारी चीज़ें करता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बैठती है। वो इसीलिए नहीं बैठती है क्योंकि आपस में आप अपने डिसीजन उस आदमी के आगे रख ही नहीं पा रहे हो, है ना। वो जो ऑर्डर दे रहा है चाहे आप कर पाओ चाहे ना कर पाओ, आपको करना ही करना पड़ेगा, तो इसमें तो कोऑर्डिनेशन हट गई। बट जो सिस्टम मॉडल होता है या कोलिजियल या सपोर्टिव मॉडल होता है उसके अंदर आपकी बेटर कोऑर्डिनेशन रहती है। क्यों? क्योंकि आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूदर ऑपरेशन होता है, जो काम होता है वो स्मूथ तरीके से होता है, ठीक है। अडेप्टिबिलिटी क्या होता है, allows the organization to adapt to change more effectively by understanding their impact on the whole system। adaptability होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन चेंजेस को कैसे अडेप्ट कर रहा है, ले रहा है अपने ऊपर, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, प्लस जो अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द होल सिस्टम। अब जो वो चेंज आया है उसकी वजह से सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप वो चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आए वो ही नहीं समझ पाए तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम कैसे कर पाएगी, वो तो पीछे रह जाएगी ना। वो इसीलिए पीछे रह जाएगी क्योंकि आपको जो चेंज की वजह से जो कंपनी पे इफ़ेक्ट आया वही नहीं पता है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, इन्हेंसेस एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंसी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एफिशिएंसी होता है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करना, ठीक है, एफिशिएंट वे में काम करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना आपको काम दे रखा है उतना एफिशिएंट अच्छी तरीके से काम करना, जो कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन facilitates identifying problems not just in isolated areas but in how they affect the entire organization। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है कि प्रॉब्लम मतलब दिक्कत, आइडेंटिफिकेशन मतलब ढूंढना, ठीक है, दिक्कतों को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना। फैसिलिटेट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, केवल एक एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीज़ को ढूंढ के उसको सॉल्व करने का काम करते हो, ठीक है। और ये देखते हो कि वो एक प्रॉब्लम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। आइसोलेटेड एरियाज़ मतलब कि कोई एक जगह, ठीक है, जिसमें कोई भी आसपास का बंदा इन्वॉल्व नहीं है, केवल एक ही जगह है, उसको हम आइसोलेटेड एरिया बोलते हैं। गोल अलाइनमेंट क्या होता है, इंश्योर्स दैट ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल, कि जितने भी लोग बाग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो केवल एक ही गोल को अचीव करने में लगे पड़े हैं। वो अपने इंडिविजुअल गोल को पीछे रख करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को आगे लेके आ रहे हैं। मेरा इंडिविजुअल गोल है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तुम मेरे बॉस हो, मेरा एक गोल है कि मुझे इस बार मर्सिडीज़ कार ख़रीदनी है जो कि मेरी ड्रीम कार है, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ ख़रीदनी है, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन, अच्छे वाला कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जिससे सैलरी आएगी और मैं कार ख़रीदूँगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉमन गोल है कि हमें इस बार 1 लाख की सेल करनी है, तो मुझे पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना पड़ेगा जब जाके मेरा गोल पूरा होगा, ठीक है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, गोल अलाइनमेंट बोलते हैं।
इम्प्रूव कम्युनिकेशन क्या होता है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है एनकरेज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉस्टरिंग अ यूनिफाइड अप्रोच। इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो कुछ होते हैं ना, आजकल चलता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो बहुत खुल के बोलते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत दब के बोलते हैं, मतलब कि कम बोलते हैं। तो जो आपका सिस्टम मॉडल है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक फॉर्म में चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो सामने वाले से। ठीक है, अगर आपको ऑटोक्रेटिक होता तो कुछ बोल ही नहीं पाते, फिर तो तुमको ऑर्डर ही ऑर्डर मानने हैं, है ना। इसीलिए कोलैबोरेशन भी मायने रख रहा है, प्लस आपको एनकरेजमेंट भी मिल रही है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई नो वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ये पार्ट समझाना था, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया है। और हाँ, एक चीज़ और सुनते जाओ, वो चीज़ ये है कि आगे की वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी। प्लीज़ इनको सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है आगे वीडियो बनाने का, क्योंकि वही 7-8 व्यूज़ इस नई वीडियो पे आते हैं। तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें समझा रही हूँ, बहुत इजी वे में, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ऐसी चीज़ें समझाई हैं मैंने। तो इन पीपीटी को बनाने में ही कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैसे समझ में आएगा, सामने वाले को कैसे नहीं आएगा। प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिवाइसेस से भी करवाओ। बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कि कैसा लगा तुमको, कितना बुरा समझाया है, कितना बढ़िया समझाया है। तो अगर डिसलाइक करना है तो भैया डिसलाइक भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक्टिविटी दिखनी चाहिए अपने चैनल पे कि लोग बाग को सच में अच्छा भी लग रहा है पढ़ाया हुआ या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने दूसरे यूनिट पर जो कि परसेप्शन वाली है, तो आगे मैं वही पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।